आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सब खुश हैं? क्यों? बेशक। हालेलुया। हालेलुया। कुरान के लिए एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां बजा दें। सबसे पहले मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदावन की जिसने मुझे ये मौका बख्शा, और दूसरा इस चर्च की और इस फैमिली की जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं खुदावन के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माँ बाप की इज़्ज़त। क्या टॉपिक है? माँ बाप की इज्जत। जिसके पास खुदावन का कलाम है वो मेरे साथ निकालें। खरूज की किताब, खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत। खरूज 20 बाब उसकी 12वीं आयत में यूँ लिखा है, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। क्या पढ़ा हमने बच्चों? क्या पढ़ा हमने? अपने बाप और माँ की इज्जत करना ताकि जो हमारी उम्र है वो क्या हो? हालेलुया। कब हमारी उम्र दराज होगी? जब हम अपने पेरेंट्स की, अपने माँ बाप की, वालिदैन की क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। इसी तरह एफएसओ में भी लिखा हुआ है कि ये जो हुक्म है ना, ये पहला हुक्म है जिसके साथ क्या है? वादा भी है कि जब हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करेंगे, इज्जत करेंगे, तो हमारी जो उम्र है वो इस दुनिया में क्या होगी? दराज होगी। मैं कुछ मिसालें सुनाऊंगी, लास्ट में मैंने आप लोगों से पूछना, ठीक है? तो गौर से सुनिएगा, तो लास्ट में जब क्वेश्चनिंग होगी तो फिर पता चलेगा कि कितनों को कितनी समझ आई है, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक नर्स की कहानी सुनाती हूँ। किसकी? नर्स की। अच्छा, वो ना ऐसे बाहर जाती है, जैसे मैं गई हूँ, हॉस्टल में रहती है उधर हॉस्पिटल में, तो उसने ना अपने गलत पहचान या झूठी पहचान बताई होती है, ठीक है? उधर जाके झूठ बोलती है कि मैं तो बड़ी रिच हूँ, अमीर हूँ, मेरा तो बड़े गाड़ी बंगले हैं, और मैं मतलब कि बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ, और हमारे घर बड़े नौकर चाकर हैं, ठीक है? क्या कहती है कि मतलब मैं बहुत, दिखाती है कि मैं बहुत अमीर हूँ, ठीक है? तो एक दिन क्या होता है, उसके फादर उसको मिलने आते हैं, ठीक है? उसके जो पापा है ना, उसको वहाँ पे हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। तो क्या होता है कि उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं ना, दोस्तें जो उसकी होती हैं, वो कहती हैं कि ये कौन है, उसने ऐसे, उसके पापा की कैसी है पेरेंट्स होती है, कैसे उन्होंने कपड़े पहने होते हैं, धोती और शलवार, मतलब सही जैसे गांव में होती है वैसे कमीज़ ऊपर पहनी होती है और ऐसे पगड़ी। तो सारे जो उसकी दोस्तें होती हैं वो पूछती हैं कि ये कौन है, तो उन्हें तो कहा था कि हम बड़े अमीर हैं। उसके फादर उसके लिए गांव की सारी चीज़ें लेके आते हैं, ठीक है? खाने पीने वाली, उसका जो भी ज़रूरत का सामान वगैरह होता है, तो वो ऐसे उसने बताया होता है कि मैं तो बड़ी अमीर हूँ। तो फिर जब उससे पूछा जाता है कि ये कौन है, तो वो कह देती है कि, क्योंकि उसने तो झूठ बोला होता है, तो वो अपने पापा को कह देती है कि ये हमारा नौकर है, ठीक है? क्या कहती है? ये हमारा नौकर है, कि मतलब अपनी उसने झूठी जो पहचान बताई होती है। तो फिर वो अपने जो फादर हैं, टॉपिक हमारा क्या था कि माँ बाप की इज्जत, तो उसने अपने बाप की वो ना पहचान को छुपा लेती है, क्योंकि उसने तो वहाँ पे झूठ बोला होता है। तो फिर जब वो चला जाता है ना, तो तब वो ये झूठ बोल देती है अपनी दोस्तों को। तो जब वो वापस आता है ना, उसकी कोई चीज़ रह जाती है या कुछ देना भूल जाता है, तो वो दोबारा जब वापस आता है, रिटर्न होता है, तो वो सुन लेता है ये सारी बातें अपनी बेटी की। तो उसको बड़ा दुख होता है कि मेरी बेटी मतलब ऐसे क्यों बोल रही है कि मैं उसका नौकर हूँ, मैं तो उसका बाप हूँ। मतलब उसका पेरेंट, उसके बाप ने, उसके मामा पापा ने उसके पेरेंट्स के लिए, उसके लिए पता नहीं क्या क्या किया होगा आज तक, मतलब कैसे कमा के उसको बनाया होगा, और वो मतलब कि उनकी पहचान ही छुपा लेती है जिन्होंने उसकी पहचान बनाई होती है। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा है कि अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी है, चाहे वो जैसे भी हैं, गांव के हैं, पढ़े हैं, अनपढ़ हैं, लेकिन उन्होंने हमें तो कुछ बनाया है ना, उन्होंने हमारे लिए तो कुर्बानियाँ दी हैं ना, सेक्रीफाइस की हैं कि हम कुछ बन जाए।
तो हमने कभी भी अपने पेरेंट्स को जो है डिग्रेड नहीं करना। मतलब कि अगर उनकी अपेयरेंस अच्छी नहीं है तो हम बोल दें कि ये कैसे हैं, हम उनसे मिले ना, या हम उनसे नफ़रत करें या उनको लाइक ना करें। तो हमने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट किस तरह से करनी है? दिल से। कैसे करनी है? दिल से। क्योंकि वो हमसे दिल से प्यार करते हैं ना, तो फिर हमने भी उनसे दिल से करना है, ठीक है। इसी तरह एक और स्टोरी है, उसमें क्या है कि वो भी लड़की ऐसे पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाती है, ठीक है, लेकिन ना वो अपनी मामा से नफ़रत करती होती है क्योंकि उसकी एक आँख नहीं होती, ठीक है, ज़ाया हो गई होती है, वेस्ट हो गई होती है, उसकी एक आँख ख़राब होती है। तो वो अपनी मामा से कभी मिली भी नहीं होती, वो सारी उम्र उधर ही रही होती है हॉस्टल में, और बाहर रही होती है उधर जिधर स्टडी करने, और फिर वो आउट ऑफ कंट्री चली जाती है, ठीक है। तो कभी वो अपनी माँ से मिली नहीं होती क्योंकि उसको अपनी मामा पसंद नहीं होती, क्योंकि वो कैसे किसी को बताएगी उसकी मामा तो प्यारी ही नहीं है ना। तो फिर एक दिन क्या होता है कि वो अपने घर वापस आती है और वो ऐसे सबसे पूछती है कि मैंने अपनी माँ को मिलना है। काफ़ी देर बाद आई होती है ना, तो उनका घर जो होता है वो बंद होता है। तो वो देखती है कि अब मैं कैसे मिलूँ। वो अपने ऐसे मोहल्ले वाले को पूछती है कि कहाँ पे है मेरी माँ, और फिर उसको सारे बताते हैं कि वो अब यहाँ से मतलब कि उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, मतलब, और जो भी उसके बहन भाई वगैरह थे वो सारे छोड़ के चले गए हैं और इसलिए घर अब बंद है, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर उसको उसके ऐसे मोहल्ले वाले बताते हैं कि तू छोटी सी थी और तू गिर गई थी और तेरी आँख जो थी ना वो ख़राब हो गई थी, और फिर जो तुम्हारी मदर थी ना, जो तुम्हारी मामा थी, मदर थी, माँ थी, उन्होंने ना तुम्हें अपनी आँख दे दी थी, इसलिए उनकी खुद की आँख जो थी ना वो ख़राब थी। और फिर उसको बड़ा अफसोस होता है कि मैं तो इस वजह से अपनी माँ से नफ़रत करती थी कि उसकी एक आँख नहीं है और उसने मेरे लिए मतलब ये कुर्बानी दी थी। ऐसे ही होता है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। ऐसे ही है ना, आप सारे पढ़ते हो तो हमारे पेरेंट्स कितनी मुश्किल से हमारे लिए पैसे कमा के लाते हैं और हमारी फ़ी देते हैं, ऐसे ही है ना। तो जिस तरह बच्चों के लिए ज़रूरी है, बड़े भी, मतलब जब तक उनकी लाइफ होती है हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट उतनी नहीं कर पाते जितनी हमने करनी होती है, लेकिन जब वो हमसे दूर चले जाते हैं फिर हम पछताते हैं कि काश हमने तब इज़्ज़त की होती। तो जैसे वो लड़की होती है, वो पहले उसको कदर नहीं होती, लेकिन जब उसकी मदर उससे दूर हो जाती है फिर वो रोती है, फिर वो पछताती है कि उसने मेरे लिए कुर्बानी दी और मैंने उसकी कदर ही नहीं की, मैंने उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं की। तो हमने आज की कलाम से क्या सीखा है कि हमने पेरेंट्स की इज्जत करनी। ये नहीं कि अभी भाई ने जो बात की कि मतलब थोड़ी देर सुनते हैं और बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं, ये नहीं कि हमने कलाम को अभी सुना है, हम अभी सोच लें, प्लान बना लें, दुआ कर लें कि अब हम इज्जत करेंगे और बाहर जाके हम फिर वही खेलना शुरू हो जाए, फिर भूल जाएं सारा कुछ, ठीक है ना, करनी है रिस्पेक्ट। तो इसी तरह एक और है कहानी, उसमें क्या होता है कि अकाब का किसी को पता है? ईगल का पता है ना, पढ़ा हुआ है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो अकाब जो होती है ना वो अंडे दे देती है, कहाँ पे? एक पहाड़ के ऊपर, ठीक है, अकाब उसके ऊपर अंडे दे देता है। तो क्या होता है कि अब वो अंडे लाने होते हैं क्योंकि वो वेस्ट नहीं होने चाहिए। आपको पता है ना कि अकाब बहुत कम है, मतलब कि उनकी जनरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही होते हैं वो वाले परिंदे, ठीक है। तो वो अंडे कीमती होते हैं, तो अब वो सोचते हैं कि अब इसको कौन लेके आए, ये तो बड़ा ख़तरनाक रास्ता है और कौन जाएगा पहाड़ पे जो ये अंडे लेके आए, ठीक है। तो एक बच्चे को बोलते हैं, आपकी तरह ही छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कि आप जाओ, हम आपको रस्सी से लटकाते हैं और आप वो अंडे उठा के ले लो, ठीक है। तो अब वो बच्चा जाहिर है घबरा गया होगा, एक टाइम के लिए तो डर लगता है ना, कौन कौन ऊंचाई से डरता है? सबको लगता है ना। तो क्या होता है कि वो अंडे लेने उसको भेज देते हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा, ठीक है। वो कहता है कि जो मेरी रस्सी होगी ना वो मेरा बाप पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? मेरा बाप पकड़ेगा। तो वो क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि उसको पता होता है कि उसका जो बाप है ना वो रस्सी को नहीं छोड़ेगा, कभी भी उसको गिरने नहीं देगा, चाहे उसके हाथों में से खून निकल आए, चाहे उसको जो मर्जी मुश्किल पेश आए, चाहे वो उसके ज़ोर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं अपने बेटे को मतलब कि अच्छे तरीके से रस्सी को थाम के रखूँ कि वो गिर ना जाए, उसको चोट ना लग जाए, उसको कुछ हो ना जाए, ठीक है। तो वो ना
अपने बाप को कहता है कि मैं इस शर्त पे जाऊंगा अगर मेरा बाप मेरी रस्सी पकड़ेगा। तो फिर क्या होता है, उसको लटकाते हैं रस्सी के साथ और उसका बाप जो है वो मतलब रस्सी पकड़ता है और वो अंडे उठा के और ले आता है, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो हमारा आसमानी बाप है। हालांकि वो तो जिस्मानी बाप था ना, वो तो दुनियावी बाप था, दुनिया का बाप था, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो खुदा ने हमें ब्लेसिंग दी है, बरकत दी है जिस्मानी तौर पे, लेकिन जो हमारा खुदा है ना वो हमारा रूहानी बाप है। जीसस को कौन कौन पापा बोलता है? हम सबके पापा है ना, दोस्त भी हैं हमारे, हमारा भाई भी है वो, ठीक है। हम उसको कोई भी रिश्ते में कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उसका बाप उसको बचा लेता है। इसी तरह खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर तुम्हारे दुनियावी जो माँ बाप हैं वो तुम्हें हर चीज़ देना जानते हैं तो मैं तो तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। वो हमें रोटी के बदले पत्थर तो नहीं ना देता, मछली के बदले सांप तो नहीं ना देता। तो वो जो हमारा बाप है ना वो हमारी ज़रूरतों को जानता है। तो इसी तरह जो हमारे जिस्मानी पेरेंट्स हैं वो हमें खुदा ने इसलिए दिए हैं कि वो हमारी दुनियावी तौर पे, जिस्मानी तौर पे हर ज़रूरत को पूरा करें। हमें सारा कुछ देते हैं ना लेके, हम जिद करते हैं हमें कपड़े, जूते, हमें बैग, हर चीज़ लेके देते हैं। तो इसी तरह जो है हमारा जो रूहानी बाप है, जब हम उससे भी मांगते हैं ना तो वो भी हमें देता है, क्योंकि उसने हमें जिस्मानी तौर पे पेरेंट्स ब्लेसिंग दी है कि वो हमारे यहाँ पे रह के हर ज़रूरत पूरी कर सके। और ख़ुद वो हमारा रूहानी बाप है और हमने अपने जिस्मानी बाप की भी पेरेंट्स करनी है, रूहानी बाप की भी। हमने रूहानी बाप की किस तरह करनी है? उसके कलाम की बातों पे अमल करके। कैसे करनी है? अमल कर। और जिस्मानी पेरेंट्स की तो आपको पता है, आगे से बदतमीजी नहीं करनी है। अगर हमें कोई काम कहते हैं, कोई हुक्म देते हैं तो हमने वो बात माननी है। कौन कौन ऐसे करेगा? बड़े भी कर सकते हैं। तो आज के कलाम से हमने क्या क्या सीखा, सबको समझ आई है? यस। पूछ लूँ कुछ? अच्छा, आज के कलाम से हमने यही सीखा है, खुदा हम सबको तौफीक दे कि हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि खुदा उनके कलाम में हमने क्या सीखा है कि जो माँ बाप की इज़्ज़त करता है उसकी उम्र इस दुनिया पे दराज होती है। अगर हम सब चाहते हैं कि हम सब की उम्र दराज हो तो ना सिर्फ उनकी बुढ़ापे में बल्कि उनकी अभी से हम रिस्पेक्ट करना शुरू करें कि जितना टाइम वो हमारे साथ हैं, खुदा ने जितना टाइम उनको हमारे साथ बख्शा है, हम उनके साथ अच्छे से अच्छा टाइम गुजारें, उनसे प्यार मोहब्बत से रहें। क्योंकि जब वो चले जाते हैं, हमसे दूर हो जाते हैं तो फिर सिर्फ पछतावा ही रह जाता है। तो इससे बेटर नहीं है कि हमारे साथ उनका जितना टाइम है हम उनके साथ उनकी इज़्ज़त करें, वो भी हमसे खुश हो और जो हमारा रूहानी बाप है वो भी हमसे खुश हो और वो हमारी दुनिया पे उम्र क्या करे, दराज करे। कौन कौन यहाँ पे रहना चाहता है? कि कोई मरना भी चाहता है? सारे ज़िंदा रहना चाहते हैं ना। तो अगर कोई ज़्यादा देर के लिए अपनी उम्र चाहता है तो वो किस तरह से हासिल कर सकता है? अपने पेरेंट्स की इज्जत करके। जाहिर है, देखा है ना, जब बड़े हमारे पेरेंट्स होते हैं या बूढ़े दादे दादियाँ या ऐसे कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वो सारे हमें क्या दुआ देते हैं? खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, ऐसे कहते हैं ना। तो जब हम उनकी इज्जत करते हैं तो वो हमें क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं और खुदा उनकी दुआ को सुनता है। तो इसी तरह हमने आज से क्या करना है? खुदा के कलाम में हमने क्या सीखा है? पेरेंट्स की इज्जत क्या करनी है? पेरेंट्स माँ बाप की इज्जत करनी है। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम अपने माँ बाप की और मज़ीद जो है खिदमत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने सीखा है कि हमारी उम्र इसी तरह दराज होगी। खुदा के हुक्म को हमने मानना है, ठीक है। ये 10 हुक्मों में भी शामिल है और हमने वैसे भी खुदा की बातों को मानना है, लेकिन आज का जो हमारा था वो यही था कि हमने पेरेंट्स की क्या करनी है? इज्जत। आमीन। खुदा आप सबको